नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, कहाँ काम आएंगे, क्या करना है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। क्या क्या और आगे इनकी डेफिनेशंस होती है, क्या क्या चीजें होती है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे विद्युत द्विध्रुव। और आपको एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में मैक्सिमम अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत द्विध्रुव भी पढ़ लो तो भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी ही पड़ेगी। तो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होते क्या हैं। तो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? जब दो समान परिमाण के आवेश, क्या, दो समान परिमाण के आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत, दो समान परिमाण के आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उन्हें द्विध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विध्रुव। मान, और इन दोनों के बीच की दूरी यहां पर हम 2r ले लो, 2l ले लो, या फिर 2a ले लो, या फिर 2x ले लो, कुछ भी ले सकते हो। हम यहाँ पे 2l ले रहे हैं। अब बात यह है कि आप सोचोगे सर हर बार तो r लेके आए, दो आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पे 2l क्यों ले रहे हैं? 2l इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कैलकुलेशन सेंटर पॉइंट से होते हैं। इन दोनों की जो दूरी होती है ना, मतलब इन दोनों की जो दूरी होती है, इनके मध्य एक बिंदु होता है सेंटर पॉइंट O, उसकी सारी कैलकुलेशन यहाँ से की जाती है। तो क्या करते हैं हम, इस 2l लेने से इसको l और इसको l बोल देते हैं। इस वजह से कैलकुलेशन में आसानी होती है, ठीक है ना। इस वजह से ये दूरी 2l हम लेते हैं, ना कि l या r लेके, ठीक है ना। तो दुगना लिया जाता है ताकि ये वाला पार्ट l हो जाए, ये वाला पार्ट भी l हो जाए। अब ये जो पूरा सेटअप है, ये सेटअप क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। दो समान परिमाण के परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं या होते हैं, स्थित होते हैं, उनको विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। यह सेटअप विद्युत द्विध्रुव का है। अब इसमें उत्पन्न होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या उत्पन्न होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जब इनमें से किसी एक परिमाण को, मतलब सिर्फ परिमाण की बात बोल रहा हूं, किसी एक परिमाण को इनके मध्य की दूरी से गुणा कर दिया जाता है तो उसे द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको हम P से डिनोट करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ये एक सदिश राशि है। क्यों एक अदिश राशि है? लेकिन जो ये लंबाई ले रहे हैं इसकी एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हम लेते हैं, अर्थात इस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इसमें P की, वो ये वाली होगी, ठीक है ना। द्विध्रुव आघूर्ण की क्या दिशा होगी? ऋणात्मक से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये सदिश राशि है, सदिश राशि को दिशा की आवश्यकता है, दिशा मैंने बता दी है, ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होती है। मात्रक की बात करता हूं, मैं लिख देता हूं पहले। सदिश राशि है, दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, लेकिन इसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई साहब। अब इसका मात्रक बात करते हैं। मात्रक सिंपल है। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम। और यहाँ पे 2 का तो कोई मात्रक, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। एल का मात्रक होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम मीटर। कई बार इसको सेंटीमीटर पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं बीच में डैश लगा रहा हूं। क्या है? कूलम मीटर। ये माइनस नहीं, डैश है, ठीक है। कूलम मीटर बोलेंगे, कैपिटल सी है और स्मॉल एम है। कई बार सेंटीमीटर पढ़ लेते हैं, पता नहीं जाने क्यों, ठीक है। अब ये विद्युत द्विध्रुव आ गया, सदिश राशि ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा है, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर है। इसकी डेफिनेशन बोलूं तो किसी द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम उसके परिमाण का गुणनफल उनके बीच की दूरी से के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है।
अब हम देखेंगे कि आदर्श द्विध्रुव क्या होता है। आदर्श द्विध्रुव क्या होता है? आदर्श द्विध्रुव ऐसे द्विध्रुव होते हैं जिनका आकार सबसे पहले बहुत छोटा होता है। जिनका आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है, अर्थात एल टेंड्स टू जीरो। एल का जो मान है जीरो की ओर अग्रसर होता है, और जो क्यू का मान है अनंत की ओर अग्रसर होता है। जहां पर क्यू का मान अनंत की ओर अग्रसर हो और एल का मान जीरो की ओर अग्रसर होता है, लेकिन पी का मान फिर भी क्या रहे? सदैव नियत रहे। क्या रहे? नियत रहे। ऐसे द्विध्रुव को हम क्या बोलेंगे? आदर्श द्विध्रुव। क्या बोलेंगे? आदर्श द्विध्रुव। ठीक है ना? आइडियल डायपोल, इसको डायपोल बोलते हैं अंग्रेजी में। आदर्श मतलब बोले तो आइडियल, आइडियल डायपोल इसे बोला जाता है, या डायपोल मोमेंट इसे बोला जाता है। ठीक है ना? डायपोल ही बोला जाएगा। ठीक है ना? आइडियल डायपोल की कंडीशन ये है कि एल का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा, अर्थात दो आवेशों के मध्य की दूरी, समान आवेशों के मध्य की दूरी बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। उस दूरी का जो परिमाण है, जो दूरी का मान कम हुआ है, उसको मैनेज करने के लिए क्यू को क्या होना पड़ेगा? अनंत। तो ही आपका पी का मान क्या रह सकता है? नियत रह सकता है। ठीक है ना? वो चेंज नहीं होगा। ये हमारा आदर्श द्विध्रुव है। अब हम बात करते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाली या उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के बारे में, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इन दोनों के कारण किन्हीं और दो बिंदु ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो आपको निकालने होते हैं, अक्षीय और निरक्षीय। ठीक है ना दोस्तों? इसका क्वेश्चन मैं बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। कोई पूछ ले द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लो, तो आपको क्यू का मान रखना है, एल का मान रखना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन ये सब चीजें बताई दी है। या फिर कभी हो सकता है कि पी का मान दे दे, एल का मान दे दे, ये क्यू पूछ ले। या फिर कभी हो सकता है पी का मान दे दे, क्यू का मान दे दे, एल पूछ ले, उनके बीच की दूरी। ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसलिए मैं ज्यादा इसके क्वेश्चन को छेड़ूंगा नहीं। बहुत मान रखने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? बस कंफ्यूजन किस में होता है? लोग बाग जो उनके बीच की दूरी लेते हैं ना, वो सिंपल एल समझ लेते हैं उसको। इस चीज का ध्यान रखना। जो क्वेश्चन आता है उसमें दूरी दे रखी होती है कि आवेशों के मध्य की दूरी इतनी है, दे रखी है। अब आप उस पूरी दूरी को कितना ले लेते हो? एल ले लेते हो। उसको 2l लेना है दूरी को। इन दोनों के मध्य की दूरी 2l होगी। तो आप क्या सिर्फ सिंगल एल ले लेते हो। इसकी वजह से आपका कई बार इजी क्वेश्चन होने के बावजूद, इजी फॉर्मूला होने के बावजूद गड़बड़ कर जाते हो, क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हो। उन दोनों के बीच की दूरी 2l लेनी होती है, ये दिमाग में बिठा लेना। ठीक है? अब हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो जनरल पॉइंट कहीं पे भी निकाल सकते हो, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ दो ही पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। एक तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और निरक्षीय अर्थात विषुवतीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले अक्षीय और निरक्षीय क्या होता है। पहला तो हमें निकालना है अक्षीय के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सेकंड निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। निरक्षीय को कई बार विषुवतीय भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? विषुवतीय। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब अक्षीय क्या होता है? इन दोनों के मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके अनुदिश, या इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इस रेखा पर कहीं पर भी, इस रेखा के अनुदिश कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, वो स्थिति होगी आपकी अक्षीय। कैसी होगी? अक्षीय। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहीं पर भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दो। यहां पे निकालते हो, यहां पे निकालते हो, कहीं पर भी निकालो, बीच में निकालो, वो कौन सी स्थिति हो जाएगी? अक्षीय स्थिति हो जाएगी। अब निरक्षीय की बात करते हैं। निरक्षीय स्थिति क्या होगी? और निरक्षीय स्थिति में बताता हूं। निरक्षीय मतलब क्या होता है? जब आप इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट से लंबवत कोई रेखा खींची, लंबवत कोई रेखा खींची, इस लंबवत रेखा के किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो, वो निरक्षीय या फिर विषुवतीय हो जाती है। क्या हो जाती है? निरक्षीय या विषुवतीय स्थिति। तो दो तरीके की स्थिति है, एक तो इस रेखा के अनुदिश, या फिर दूसरी वाली इस रेखा के लंबवत किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो पोजीशंस है अपने पास। अक्षीय सबसे पहले देखते हैं। अक्षीय मतलब इस रेखा के अनुदिश किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
ठीक है, सिंपल है, ध्यान से देखते जाना, स्टेप वाइज आराम से डेरिवेशन हो जाती है इसकी। टॉपिक है अक्षीय स्थिति के लिए किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं ऐसे लिख रहा हूं सीधा सीधा, अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। अब देखो अक्षीय स्थिति के लिए कैसे करते हैं। ये दो आवेश है आपके, ये ए बिंदु पर उपस्थित है, ये बी बिंदु पर उपस्थित है। ये प्लस क्यू ले लिया, यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया, समान परिमाण के परंतु प्रकृति कैसी है, विपरीत है। अब ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया, क्या हो गया, सेंटर पॉइंट ओ हो गया। यहां से कहीं आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, आर ले लो, एक्स ले लो, आपकी इच्छा है। मुझे यहां पर इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किस बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो भले से कितना ही द्विध्रुव हो, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो पहले हम निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, कुछ ऐसा कोई बड़ा खेल नहीं है इसमें। बस सारी कैलकुलेशन के हिसाब से करनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच की दूरी, टोटल दूरी कितनी होती है, कितनी होती है, 2l होती है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी l हो जाएगी, ठीक है। और O से इसकी दूरी, P बिंदु की दूरी R ली है। इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, दो होगी, ठीक है ना। तो दो तरह के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर भी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, वहां पे मानते हैं कि इकाई आवेश, इकाई धनावेश रखा हुआ है। क्या रखा है, या धनावेश, न्यूनतम मान का धनावेश रखा है, परीक्षण आवेश रखा है, धनावेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस इकाई धनावेश मैं लेके चल लेता हूं। अब इस पर जितना बल लगेगा, इस बिंदु पर जितना बल लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो ए बिंदु के कारण, अर्थात ए बिंदु पर उपस्थित जो आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। किस डायरेक्शन में, दूर भगाना जाएगा, प्रतिकर्षण दूर भगाना ही होता है। तो ये ई है आपका, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, ए का काम खत्म, बी का काम शुरू, ठीक है। तो बी माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन अपनी ओर बुलाएगा, तो इधर इधर की ओर बुलाएगा, अर्थात ई बी ये वाला हो गया, ये उधर जाएगा, ई बी इधर जाएगा। तो इस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई नेट बराबर हो जाएगा आपका ई ए प्लस ई बी। क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी। अब एक चीज अपन लेके चल लेते हैं कि ये अक्षीय स्थिति है, और मैं मान लेता हूं जो अपना निर्देश तंत्र होता है एक्स वाई का, इधर नेगेटिव एक्स होता है, इधर पॉजिटिव एक्स होता है। पॉजिटिव एक्स को प्लस आई कैप से दर्शाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन इकाई सदिश के रूप में, और इसको नेगेटिव आई कैप से दर्शाते हैं इकाई सदिश के रूप में, ठीक है। ये हो गया। अब दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, तो विद्युत क्षेत्र क्या है आपका, सदिश राशि है, तो इनका क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। ई ए का मान लिखते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू ए के कारण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात इसकी और इस पॉइंट की दूरी। तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। अब मुझे यहां से यहां तक की दूरी पता है, आर है, कितनी है, आर है, और मुझे ये वाली दूरी नहीं पता। मैंने देखा भाई साहब ये वाली दूरी तो एल है, तो आर दूरी मेरे पास ऑलरेडी है और एल ये है, तो दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, एल प्लस आर दूरी, या फिर आर प्लस एल दूरी का स्क्वायर। चूंकि ये क्या है, एक सदिश राशि है, तो क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन देंगे। ई ए के कारण डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव एक्स में है, तो पॉजिटिव एक्स के लिए आई कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे। अब
सेकंड वाले पे आते हैं, प्लस बी के कारण, अब सदिश में लिख रहे हैं ना, तो ये माइनस साइन की जरूरत नहीं है, माइनस साइन मत लगा देना सदिश में अगर सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी सर नहीं पता, ठीक है ना, नहीं पता, मुझे यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो सिर्फ इतनी सी दूरी चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, इतनी दूरी को हटाना पड़ेगा। तो इतनी दूरी कितनी है, नीचे देखा तो एल है सर, तो आर में से क्या कर दो, पूरे आर में से एल हटा दो, तो आपके पास ये दूरी आ जाएगी, कितना होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी, इस वाली नेगेटिव एक्स में, तो माइनस आई कैप। आप समझे, ये नेगेटिव वाला माइनस क्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेगेटिव वाला माइनस क्यू बता रहा है हमें कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आकर्षण हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो डायरेक्शन में देंगे नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू आई केप माइनस के क्यू बाई ये आर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आई केप। दोनों पे आई केप है, आई केप है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, मतलब डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन ही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अगर सेम डायरेक्शन होती तो जुड़ते, विपरीत डायरेक्शन होगी तो व्यवकलन होगा, बड़े में से छोटा माइनस। आप देखेंगे बड़े में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, तो के क्यू दोनों में सेम है, बाहर निकाल लो, 1/r प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आई कैप हो गया, ठीक है ना, आई कैप दोनों में कॉमन है, ये के क्यू। अब जब इनको सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये वाला इधर गुणा होगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये वाला इधर गुणा होगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर आई कैप डायरेक्शन, के क्यू। जब इनको, अब देखो सुनो, नीचे वाले में देखना फंडा, ये r प्लस एल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r प्लस एल इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर एक साथ कंबाइन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी वैसा ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, और इन पे ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये इनके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, तो अल्टीमेट फॉर्मूला क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इनके ऊपर, दोनों के ऊपर ऑलरेडी क्या लगा हुआ था, स्क्वायर लगा हुआ था, ये दोनों क्या, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, और ऑलरेडी स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर यहाँ पे आ गया आई कैप। अब इसको सोल्व करेंगे, आर माइनस एल स्क्वायर कितना होता है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, कितना होता है, माइनस 2rl। अब माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन आया, अब इसको करेंगे अपन आर स्क्वायर, ब्रैकेट लगाइए, सोल्व करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, कितना होगा, 2rl, ठीक है। अब आगे फर्दर सोल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है पूरे ब्रैकेट से गुणा कर देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस में हो जाएंगे, माइनस 2rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आई कैप, ठीक है। आर स्क्वायर से नेगेटिव का आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से नेगेटिव का एल स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा, के क्यू इंटू माइनस का 2l माइनस, सॉरी ये आर एल नहीं है, हाँ आर एल, माइनस का 2rl माइनस का 2rl, कितना हो जाएगा, माइनस का 4rl, और इसको ज्यादा बेटर रहेगा आप क्या लिखें, 2 को बाहर निकाल ले और 2 को यहां पे रहने दे, ठीक है, हो गया। अब नीचे क्या आ रहा था,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पे आई कैप था ना, इसका होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव का, कि P बराबर होता है Q इंटू टू एल। क्या होता है? Q इंटू टू एल। तो Q ये रहा, टू एल ये रहा, माइनस साइन को आगे कर देता हूं, या फिर कैप आई कैप को दे देता हूं, माइनस आई कैप, ठीक है ना। Q इंटू टू, टू एल कितना हो गया? P हो जाएगा, यहाँ पे टू के और P और R रह जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, माइनस आई कैप, तो टू के पी आर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है अपना, जिसे बोलते हैं आदर्श द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? आदर्श द्विध्रुव। आदर्श द्विध्रुव क्या होता है कि आदर्श द्विध्रुव में P का मान नियत रहता है, अर्थात ऐसा द्विध्रुव होता है जहां पर इन दो आवेशों के मध्य की दूरी नगण्य हो जाती है। क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है, अर्थात दो आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? नगण्य। एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो एल स्क्वायर जो होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। आदर्श द्विध्रुव की कंडीशन होती है कि आपका Q तो इंफिनिटी की ओर जाता है और L का मान जीरो की ओर जाता है। Q इंफिनिटी की ओर जाए और L का मान जीरो की ओर जाए, फिर भी P का मान हमेशा नियत रहे, P कांस्टेंट रहे, इसको हम आदर्श द्विध्रुव बोलते हैं। जहां पर P का मान नियत रहे, अर्थात छोटे आकार का द्विध्रुव होता है, बहुत छोटे आकार का, जहां पर Q का मान अनंत की ओर प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है ना। तो इस वाली कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात R इज या फिर L इज वेरी वेरी लेस देन R, देन L स्क्वायर विल ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। R स्क्वायर से और ज्यादा, क्योंकि किसी भी छोटी संख्या का, पॉइंट वाली संख्या का स्क्वायर करते तो वो और ज्यादा छोटी हो जाती है। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर तो हो जाएगा नगण्य आर स्क्वायर के सामने, तो हम इसको बराबर किसके लिख देंगे? आर स्क्वायर की। तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में क्या हो जाएगा? टू के पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी थी? टू, माइनस आई कैप, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, बार बार वही नहीं, आर की पावर 4, तो एक पावर एक आर ऊपर है तो इससे एक कट जाएगा, 3 रह जाएगा, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? ई बराबर ई नेट टू के पी अपॉन आर की पावर 3, और डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप। क्या है? माइनस आई कैप। इस माइनस आई कैप से परेशान मत हो ना, अर्थात अगर मैं इसको नेगेटिव को इधर लेता, पॉजिटिव को इधर लेता, तो डायरेक्शन उधर हो जाती। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया? नेगेटिव को इधर लिया, पॉजिटिव को इधर लिया, तो ये ज्यादा भारी पड़ गया, इसकी वजह से सारा प्रभाव नेगेटिव वाले का, अर्थात आकर्षण का ज्यादा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? कम है, तो आकर्षण का प्रभाव ज्यादा रहेगा और इसका प्रभाव कम रहेगा, प्रतिकर्षण का कम रहेगा, तो इस डायरेक्शन हम ज्यादा नहीं जा पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट किसमें आएगा? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट वही है। बस इनमें क्या है, इनको इंटरचेंज कर दो आप, आपका पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, आप कितना ही कुछ कर लो, कंसेप्ट पे फोकस किया करो। ये साइन वाइन में परेशान मत हो गया करो कि सर मेरी कॉपी में तो ऐसा हो रहा है, सर ये हो रहा है। कंसेप्ट सीखा करो, आप खुद से चेंज कर सकते हो उनको। ठीक है ना। ये हो गया इतना। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है? एक तो देखना, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है अभी किधर आ रही है? अल्टीमेट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इधर की ओर। और जो आपकी द्विध्रुव की दिशा है किधर से होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ऋणावेश इधर है, धनावेश इधर, तो इन दोनों की दिशा क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यहाँ पे भाई साहब, इन दोनों की दिशा क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है। अगर इसको चेंज करेंगे तो आई थिंक, हाँ, फिर नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, इधर सेम दिशा रहेगी, इधर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर चली जाएगी प्रतिकर्षण की। तो इस वाले में, अक्षीय में, विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम देखेंगे कि भाई साहब, आज तक आपने जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है,
उसमें रिजल्ट आया था कि ई क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो गया सर, कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा आ रहा है, यहाँ पे तो जो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि विद्युत क्षेत्र हमेशा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती, वो सिंगल आवेश के लिए होता है या गोले के लिए होता है एप्लीकेबल। लेकिन जब आप यहाँ पे दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों के द्वारा अर्थात द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे किसी बिंदु पर, अक्षय के किसी बिंदु पर, वो क्या आएगा, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती आएगा। क्या आएगा, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना, ये याद रखना, एमसीक्यू में आ जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है 1/r², और इसमें क्या होगा 1/r³। ये याद रखना। ये हमारा अक्षीय स्थिति के लिए आपका पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। कहीं पे भी निकाल सकते हो, इधर भी निकाल सकते हो, उधर भी निकाल सकते हो, कंसेप्ट इसी का इस्तेमाल करोगे। जहां पे आर चाहिए उनके बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है ना, आवेशों के बीच की दूरी डायरेक्शन के हिसाब से आएगी, नेगेटिव में लोगे पॉजिटिव में लोगे, आपको पता होना चाहिए। उधर जाओगे तो नेगेटिव, इधर जा रहा है तो सॉरी, उधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर आ रहा हो तो नेगेटिव। और जो ये डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की, वो कैसे ली जाती है, आपका प्रभाव किधर की ओर है, प्रतिकर्षण है तो दूर भगाने की कोशिश करेगा, आकर्षण है तो अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है। चलो अब हम निरक्षीय स्थिति के लिए भी देख लेते हैं। निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वहां पे भी ऐसा ही करना है। नॉर्मली अपन ने ज्यादा कुछ नहीं किया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, जब दो आवेश होते हैं तो आपको दोनों का सदिश योग करना पड़ेगा। सिंगल होगा तो KQ/R² से कर लेना, और दो या दो से ज्यादा है तो आपको ये ऐसी समीकरण बनाना और उसके अकॉर्डिंग मान रख के सोल्व करते जाना। दोस्तों अक्षय में आपको एक डाउट और हो सकता है, जो अक्षय वाला पार्ट था उसमें एक डाउट और हो सकता है। कई बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग ओरिएंटेशन आ जाता है। जैसे अपन ने क्या लिया था, इसको प्लस लिया था और इधर वाले को नेगेटिव लिया था, ठीक है ना। तो कई बार इधर वाला पॉइंट पूछ लेता है कि इधर अक्षीय स्थिति पर, इधर वाली अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। पहले यहाँ पे निकाला था, ठीक है ना, तो पहला वाला माइनस इस डायरेक्शन में आ रहा था। अगर यहाँ पे निकालते हैं, ये ए बिंदु पर, ये बी बिंदु पर, मुझे पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ए के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण जाएगा इस पर, क्योंकि इकाई धनावेश रखा हुआ मानेंगे यहाँ पर। इकाई धनावेश पे जितना बल लगेगा वही अपना क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र होता है। तो ई प्रतिकर्षण के कारण इधर जाएगा, और ईबी की बात करें माइनस प्लस आकर्षण होगा, ये इधर जाएगा ईबी। तो अल्टीमेटली जो माइनस वाला, जो बी पॉइंट वाला, वो दूरी है, दूर है, ज्यादा दूर है। और अपन को पता है वो ई क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम विद्युत क्षेत्र होगा, जितनी कम दूरी होगी उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, अर्थात ई ए का मान ज्यादा होगा। ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। तो जो है डायरेक्शन कौन सी आएगी, इस वाले में डायरेक्शन कौन सी आएगी अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ये वाली। अल्टीमेट जो लास्ट वाली डायरेक्शन बचेगी वो ये वाली जीतेगी। उसमें जब इधर था तो इसमें भी इधर वाली डायरेक्शन आ रही थी, ठीक है ना। ओके, करना वही है। बाकी ई टोटल ई नेट बराबर ई ए प्लस ई बी। इसको नेगेटिव आई कैप मानना है, इसको पॉजिटिव आई कैप मानना है, बस इतना सा करना है। बस बाकी सारी वही चीजें होगी। यहां से यहां तक की दूरी, ओ से दूरी आपको आर लेनी है। कितनी लेनी है, आर लेनी है। ये एल एल टोटल 2L हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये यहाँ से ये हटाना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R-L हो जाएगी इसके लिए, और यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस एल हो जाएगी, ये R प्लस एल हो जाएगी। सोल्व कर लो। ईबी के लिए R प्लस एल है, और ई ए के लिए, ए वाले के लिए R-L है। सोल्व करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा बकायदा, बहुत अच्छे तरीके से। वही तरीका है। अब और क्या ओरिएंटेशन दे सकता है आपको, वो मैं बताता हूं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा होता है।
तो इसमें कैसा होगा अगले वाले में, मान लीजिए यहाँ पे प्लस ले रहे थे, इधर माइनस ले रहे थे, अब इधर माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, ठीक है। या तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, या यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे बीच पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। ये पॉजिटिव क्यू है। अगर यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, यहाँ पे क्या है, धनावेश रखा हुआ मानेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके कारण प्लस प्लस प्रतिकर्षण, इसको ए बिंदु, इसको बी बिंदु, ठीक है ना। तो ये जाएगा ई बी, इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षण के कारण, ठीक है ना। ए वाले के कारण माइनस प्लस आकर्षण, इस डायरेक्शन में आकर्षण हो जाएगा इसका, ई बी। तो ई सॉरी ई है, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट विल बी ई ए प्लस ई बी। जो आपका ई ए है, दूरी ज्यादा है तो ये कम होगा, ये ई बी दूरी कम है तो ये ज्यादा तीव्र होगा। यहाँ पे ओ पॉइंट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पी बिंदु की दूरी कितनी ली थी, आर ली थी, और ये एल, ये एल। तो ई ए के लिए, अर्थात ए वाले के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर तो है सही, एल एक्स्ट्रा है, तो के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव आई कैप, नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन हो गई। अब बी की बात करते हैं, बी, बी इस डायरेक्शन में है, इसके कारण, पॉजिटिव वाले के कारण, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए मुझे, तो मुझे, मेरे पास ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, अर्थात ये वाली एक्स्ट्रा है, तो आर में से एल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर आई कैप, ठीक है। जब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, आई कैप है, देखो ये के क्यू को कॉमन ले लो, ये -1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और आई कैप को बाहर ले लो, ये माइनस साइन का हो गया, ठीक है ना। आपकी इच्छा है, अगर माइनस साइन भी बाहर लेना चाहते हो तो माइनस साइन बाहर लो लोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं है, अल्टीमेट रिजल्ट एक ही आएगा। के क्यू बाई, अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको पता है नीचे का आर माइनस सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन था तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और प्लस इधर आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप, सॉरी आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप, के क्यू बाई, इसको खोलेंगे तो माइनस साइन है तो आर स्क्वायर प्लस 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 आएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर, फिर खुलेगा -2 आर एल, माइनस माइनस प्लस, तो +2 आर एल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप, माइनस आर से प्लस आर गया, माइनस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया प्लस का 2 आर एल 4 आर एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आर एल, तो यहाँ पे होगा के क्यू 4 आर एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यू और इसमें से 4 में से और 2 ले लेंगे और एल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा के पी, और 2 इसमें बचेगा तो 2 को आगे भेजा, 2 के पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आदर्श द्विध्रुव की कंडीशन के लिए, किसके लिए, आदर्श द्विध्रुव की कंडीशन के लिए P का मान नियत होता है, और जो आपका L का मान है वो बहुत छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, अर्थात R के रेस्पेक्ट में उसका मान बहुत छोटा निकल के आता है, क्या निकल के आता है, बहुत छोटा। जब L स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, तो हम लिख सकते हैं कि जब हमारे पास ये चीज है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अर्थात R की अपेक्षा में एल स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर की अपेक्षा में एल स्क्वायर क्या बहुत छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के ही बराबर रह जाएगा, तो इसको हम आर स्क्वायर, इस पूरी टर्म को आर स्क्वायर के बराबर ही मानेंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर के बराबर मानने पर ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 2 के पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, स्क्वायर लगाओ तो आर की पावर 4, एक आर से एक आर जाएगा, पावर 3 रह जाएगी, तो अल्टीमेट आंसर कितना रहेगा, आदर्श द्विध्रुव के लिए 2 के पी अपॉन आर क्यूब, अर्थात इससे रिजल्ट पता चलता है वही कि E is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अर्थात दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रिजल्ट लास्ट में अपन ने डेराइव किया था। बस प्लस क्या, बस इसमें आंसर प्लस में आ रहा है, उसमें आंसर किस में आ रहा था, नेगेटिव में। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर आपका प्रभाव होगा वो अल्टीमेट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था इसके और इसके बीच में दूरी कम है तो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। बस साइन से परेशान नहीं होना, अल्टीमेट परिमाण देखना है आपको। तो परिमाण कितना आ रहा है, 2kp/r³। डायरेक्शन तो आपकी डिपेंड करती है कि आवेशों के बीच में दूरी कितनी है, जिसकी कम दूरी उसका ज्यादा परिमाण, मतलब उसका परिमाण भी ज्यादा होगा और उसी की डायरेक्शन जीतेगी। अर्थात ये प्लस वाला है तो ये प्रतिकर्षण करेगा तो प्रतिकर्षण वाली डायरेक्शन ही जीतेगी। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो आकर्षण करता तो आकर्षण वाली डायरेक्शन ही जीतती अल्टीमेट नेट में, ठीक है। तो ये अपना ऐसे आ गया। ऐसे इधर के लिए कर सकते हो जो लास्ट वाला मैंने बताया था, ठीक है। तो घबरा मत, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दे रखी होती है, कंसेप्ट एक ही होता है। माइनस का मतलब डायरेक्ट, माइनस प्लस जो होता है वो डायरेक्शन के लिए है यहाँ पे, और बाकी परिमाण यही आना चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए।